हेलो दोस्तों, क्या आपने इन सेंटेंसेस को पढ़ा है? मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, इसको हम क्या कहेंगे? आई रीड। इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है, इसको हम पढ़ेंगे। इसको हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? आई एम टॉट। मैं खाता हूं, आई ईट, इसको मुझे खिलाया जाता है। कैसे बनाएंगे? आप लोग बताएंगे मुझे। तुम्हें कौन पढ़ाता है? कैसे इसको बनाएंगे? बाय whom, या फिर इसको हम सॉरी मैं ऐसे कर देता हूं, who teaches you। अगर मैं इसको कह दूं कि तुम किसके द्वारा पढ़ाए जाते हो, या फिर किसके द्वारा तुम्हें पढ़ाया जाता है? By whom are you taught? अगर इस तरीके के सेंटेंसेस हैं तो उनको कैसे बनाएंगे? जिस तरीके से उनको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? उस पूरे कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका इंग्लिश का टीचर अंकित शर्मा, प्रेसिडेंट एचडीएस फाउंडेशन। मैं आप सबको आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाने आया हूँ यहाँ पे। हमारी इंग्लिश की जो फ्री लाइव क्लासेस चलती हैं, उन क्लासेस में हमने पिछली क्लास में आपको इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हुए थे। चूँकि एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम आ गए हैं, इस वजह से आपकी जो गूगल मीट पर क्लासेस चल रही हैं, उनमें साधना मैम आपको वो गैप्स पढ़ा रही हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह। तो हमारे पास समय कम है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। इस वजह से आज की क्लास में मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक्टिव वॉइस क्या है? अगर एक्टिव वॉइस क्या है हम इस चीज़ को समझें तो एक्टिव वॉइस में वर्ब यह बताती है कि सब्जेक्ट क्या करता है। वर्ब ये बताती है कि सब्जेक्ट क्या करता है। बट अगर हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं, इसमें वर्ब यह बताती है कि सब्जेक्ट के साथ क्या घटना घटती है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है, मतलब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सक्रिय रहता है, सक्रिय। और अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो निष्क्रिय होता है, उस पर किसी और के द्वारा कार्य कराया जाता है। ये बेसिकली कुछ चीजें हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस एक सिंपल सा सेंटेंस होता है, बट अगर उस सिंपल से सेंटेंस को हम, जैसे मैंने यहाँ आपको कहा कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो इसमें फोकस किस पे है? आई पे, मतलब मैं पढ़ता हूँ। दूसरा, मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे लिखता हूँ, मुझे पढ़ाया जाता है। मुझे पढ़ाया जाता है, इसको इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करेंगे? मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, इसको सब कर लेंगे, बट मुझे पढ़ाया जाता है मतलब इसमें फोकस किस पे है? मुझे, बट पढ़ाया जाना ये चेंज हो गया। यहाँ पे खुद काम कर रहा है, यहाँ पे किसी और के द्वारा सब इस पे काम कराया जा रहा है, मतलब ये जो है उस पर किसी और के द्वारा कार्य कराया जा रहा है, वो है पैसिव वॉइस। मतलब आई एम टॉट। प्यारे दोस्तों, अब हम सब पैसिव वॉइस की कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक रूल्स की बात करें। आपने अगर सेंटेंस पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि एक सेंटेंस के कुछ बेसिक से पार्ट्स होते हैं। उन बेसिक से अगर पार्ट्स की बात की जाए तो किसी सेंटेंस का अगर पहला पार्ट जो होता है उसकी बात की जाए तो वो उसका होता है सब्जेक्ट।
चलिए, मैं खाना खाता हूँ। बहुत प्यारा सा सेंटेंस है। अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें तो होगा आई ईट फूड। आई ईट फूड। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या है? ये है सब्जेक्ट। ये है सब्जेक्ट। ये क्या है और ये क्या है? तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है? इसमें कोई सहायक क्रिया नजर आ रही है? नहीं है सहायक क्रिया इसमें। इसमें सहायक क्रिया है नहीं, इसमें मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब। मेन वर्ब है इसमें ईट, मेन वर्ब। और ये है ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट है। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते हैं किसी सेंटेंस को, तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं, मतलब हो जाएगा फूड। अब उसके बाद लिखते हैं बी की फॉर्म। प्यारे दोस्तों, बी की फॉर्म क्या होती है? बी की फॉर्म मैं आपको बताता हूं। देखो, आप लोगों ने कभी इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन सुना है आपने? ये होती है बी की फॉर्म। डू, डज, डिड, ये होती है बी की फॉर्म, राइट? तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट में, तो इसमें हम यूज करेंगे बी की फॉर्म इज, क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे हैं, बट यहाँ पे हम बी की फॉर्म यूज कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम पैसिव वॉइस में हमेशा, पैसिव वॉइस की एक क्वालिटी होती है, खासियत होती है, उसमें हम मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, पहले तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब हम पहले ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट हमने लिख लिया। देखो मैंने यहाँ पे रिवर्सिबल इक्वेशन बना रखी है। तो फूड इज, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ईटन। उसके बाद हम बाय लगा के, बाय का यूज करके हम यूज कर लेते हैं जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करते हैं। मतलब आई की फैमिली क्या होती है? आई, मी, माय, माइन। तो हम बाकी को छोड़ देते हैं, बट आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। ठीक है, इस तरीके से हम चेंज करते हैं चीजों को, इस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं। अभी हम आपको रूल्स भी बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है। ओके, तो हो गया, गुड। अब हम बात कर लेते हैं एक्टिव पैसिव और सेंटेंसेस की, ये कितने सेंटेंसेस में बनता है, और उसके बाद हम बाकी चीज़ों को समझेंगे। अब मैं आपको कुछ टेबल वगैरह बनाने वाला हूँ। उम्मीद करेंगे कि आप इस टेबल को नोट डाउन कर लेंगे और चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ग्रैब करते हुए आगे चलेंगे। बट ये करने से पहले आपके दिमाग में सेंटेंसेस को लेके और एक्सरसाइज को लेके किस तरीके से एक्टिव पैसिव बनते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी मैं चाह रहा हूँ। तो क्या होता है, यह मकान मेरे दादाजी द्वारा बनवाया गया। यह मकान मेरे दादाजी द्वारा बनवाया गया था या फिर बनवाया गया। ये क्या होगा? ये पूरी तरह से क्या है? एक्टिव वॉइस है या फिर पैसिव वॉइस है? बताओ भाई आप लोग। बताओ भाई आप लोग, क्या एक्टिव है, पैसिव वॉइस है? भाई ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। और इसमें क्या होगा? यह मकान मेरे दादाजी द्वारा बनवाया गया। ये प्रेजेंट है, पास्ट टेंस है। बताओ क्या है? आप लोग बता पाएंगे? नहीं?
कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। यह मकान, कोई भी दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं, मैंने एक जैसा ही नोट डाउन कर दिया है। यह मकान मतलब बनवाया गया, किसी और ने काम किया है ना, किसी और से कार्य कराया गया है। किसी और से जब कार्य कराने का बोध हो जाए तो वो सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस। जब खुद काम ना करके किसी और से कराया जा रहा हो या फिर ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा हो तो वो होता है पैसिव वॉइस। या मकान, दिस हाउस। अब चूंकि पैसिव वॉइस है तो पास्ट है तो वॉज, उसके बाद बिल्ट। बिल्ट की थर्ड फॉर्म होती है बिल्ट। बाय किसके द्वारा? माय ग्रैंडफादर। राइट। वैसा ही एक सेंटेंस, मैंने उसको अलमारी खोलते हुए देखा। क्या होगा इसका? मैंने उसको अलमारी खोलते हुए देखा। I saw him opening the almirah. I saw him opening almirah और opening the almirah। और उसके बाद अब इसको अगर हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो क्या करेंगे? वह मेरे द्वारा अलमारी खोलते देखा गया। तो he was seen by me। उसके आगे क्या करेंगे भाई बताओ? ओपनिंग द अलमीरा। ओपनिंग द अलमीरा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? ही वॉज सीन ओपनिंग द अलमीरा। इस बाई मी को हम चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं, बाई मी। इसको हम ब्लैक से लिखते हैं, बाय मी। इज इट क्लियर? मुझे लगता है कि बेसिक चीजें अब मैं बता चुका हूँ और मुझे जो हमारे सेंटेंसेस में काम आती चीजें अब उन पर फोकस करना चाहिए। और जो आपको नोट डाउन करनी, आपको मेरे साथ नोट डाउन करना, आपको उसके साथ लिखते भी जाना है। अगर हम लोग सामान्यतः सेंटेंसेस की बात करें तो सामान्यतः सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं पहले दोस्तों बताएं आप लोग? अगर मैं सामान्यतः सेंटेंसेस की बात करूं तो सेंटेंसेस 12 प्रकार के होते हैं। टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। टेंसेस कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और सेंटेंसेस कौन से होते हैं भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, यही वाले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यही सारे सेंटेंसेस होते हैं। ये कुल मिला के 12 तरीके के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन 12 सेंटेंसेस में से अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो इनमें से कितने तरीके के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है? सेंटेंसेस जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। सेंटेंसेस जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पहला, क्यों नहीं बनता इसका आंसर आपको मिलेगा, अभी मिलेगा, बट पहले आप समझ लीजिए जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है।
टोटल 8 सेंटेंसेस हैं, सॉरी 8 है जिनका बनता है, 4 है जिनका नहीं बनता है। 4 सेंटेंस है जिनका नहीं बनता है। पहला कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब सीधे से आप दिमाग में रख के चले, किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पेसिव वॉइस नहीं बनता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। इट मीन्स किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पेसिव वॉइस नहीं बनता। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसको 2 कॉलम में कर लेता हूँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता। दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इज इट क्लियर? एक बार मैं देख लूं वीडियो ठीक ठाक चल रही है नहीं। हाँ, वीडियो ठीक ठाक चल रही है, कोई इशू नहीं है। हाँ चलिए, इतना आपने देख लिया। अब आते हैं क्यों नहीं बनता है, राइट? तो आपको समझना चाहिए बी की फॉर्म क्या क्या होती है। ओके, अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ बी। फॉर्म्स ऑफ बी, बी की फॉर्म्स। प्रेजेंट में, प्रेजेंट सॉरी इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। सॉरी प्रेजेंट में रहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बी की फॉर्म लगती है इज, एम एंड आर। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बी की फॉर्म होती है इज, एम एंड आर। और पास्ट इंडेफिनिट में बी की फॉर्म होती है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट इसमें बी की फॉर्म होती है वॉज या वर, वॉज या वर। ठीक है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में बी की फॉर्म होती है फ्यूचर इंडेफिनिट में बी की फॉर्म होती है बी। सो यस, बी, राइट? ये हो गया इंडेफिनिट सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं। इंडेफिनिट कि कौन सा इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं। अब आ जाते हैं हम कॉन्टिन्यूअस पे। चलिए, और अब हम आ जाते हैं कॉन्टिन्यूअस पे। कॉन्टिन्यूअस, तो सारे कॉन्टिन्यूअस में, चलिए इसके साथ चाय भी ले लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि काफी देर हो रहा है साथ में। एक मार्कर भी रखना पड़ेगा। अब अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इन तीनों में अभी के लिए इस बात को ध्यान रखें, अभी के लिए हम ये मान के चल लेते हैं कि इन तीनों में बी की फॉर्म होगी बी ए। ठीक, अब सारे परफेक्ट में, सारे परफेक्ट में जो बी की फॉर्म होती है वो होती है बी। ओके, बी, बी डबल ई एन।
और बीइंग कॉन्टिन्यूअस में होती है बीइंग, BEING, बीइंग, राइट। अब इसके साथ हमारा क्लियर हुआ, कॉन्टिन्यूअस इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एमआर, पास्ट इंडेफिनिट वाज वर, फ्यूचर इंडेफिनिट बी, और कॉन्टिन्यूअस में बीइंग होता है, परफेक्ट में बीइंग। इज इट क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और अभी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। चलिए इसको आगे से और हम समझ लेते हैं अच्छे से। और चलिए अब हम देखते हैं वन बाय वन। मैंने आपको बताया कि जो मेन वर्ब की फॉर्म कोई भी हो, कोई भी मेन वर्ब की फॉर्म, कोई भी सेंटेंस हो, उसमें मेन वर्ब की फॉर्म हमेशा थर्ड आएगी। ये तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो, और परफेक्ट में तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती ही है। चलिए अब आप लोगों के दिमाग से मैं इस जो डाउट है कि इन चार सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है, सबके दिमाग में आखिर होगा, राइट। चलिए आप लोगों के इस डाउट को भी दूर किया जाता है। और जो आप पहली बात, सबसे पहले हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को लेते हैं। एक रूल और कि टू फॉर्म्स ऑफ बी विल नॉट कम, of B will not be together. Two forms of B will not be together, right? तो अब हम इस रूल को ध्यान में रख के आगे बात करेंगे। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर लें, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। मैं लिख देता हूँ आई will be teaching you। हमारा सेंटेंस है I will be teaching you। जब हम इसका teaching you, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में बी की फॉर्म क्या आती है, बी, और यहाँ पे ऑलरेडी बी है, देख रहे हैं ना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट में बी की फॉर्म है बी, और इस यहाँ पे ऑलरेडी बी है। जब हम इस को पैसिव वॉइस बनाएंगे तो दो बी की फॉर्म आ जाएंगी। इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करेंगे तो बी की फॉर्म दो आ जाएंगी, और टू फॉर्म्स ऑफ बी विल नॉट बी टुगेदर। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, ओके। अब हम आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। तो प्यारे दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक बी की फॉर्म सेंटेंस में होती है। जैसे यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अब अगर हम पास्ट इंडेफिनिट करेंगे तो हैड बीन प्लेइंग कर सकते हैं, और फ्यूचर में करेंगे तो विल हैव बीन प्लेइंग या शैल हैव बीन प्लेइंग कर देंगे, और सेंटेंस ऐसे ही जाएंगे। तो बस मैं समझाने लगा चाह रहा हूँ कि कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो वहाँ पे बी की फॉर्म बीन ऑलरेडी होता है। और मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि परफेक्ट में अगर हम ऑलरेडी बीन यूज हो रहा होता है, और फिर टू फॉर्म्स ऑफ बी विल नॉट बी टुगेदर, इस वजह से इन चार सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ओके। और ये आप लोग को याद रखना है कि इंडेफिनिट में क्या यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम और, पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर, फ्यूचर इंडेफिनिट में बी। और कॉन्टिन्यूअस की बात कर लेते हैं, तीनों कॉन्टिन्यूअस में फिर प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस दो का ही पैसिव वॉइस बनता है। तो उन दोनों के कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं बीइंग, और परफेक्ट में बीइंग।
मुझे लगता है कि आपने नोट भी कर लिया होगा। अब मुझे इसे इरेज कर देना चाहिए। बस एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट और बता के हम इसको आज की क्लास को डन कर देंगे। जिसने बिना लिखा हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से वर्ड का क्या ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। ये आपके लिए जरूरी है, उम्मीद है कि आपने पढ़ा भी होगा, राइट। तो अगर हम बात कर लेते हैं आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट होता है प्रोनाउन। पहले हम लिख लेते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस और उनका ऑब्जेक्ट। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिज, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। अभी तक के लिए आप मान के चलिएगा कि बस इतने ही आपको पढ़ने हैं, आप इनको नोट डाउन कर लेंगे। इसी के साथ मैं एक्टिव पैसिव की अपनी पहली क्लास को खत्म करूंगा। उम्मीद है कि जब हम अगली क्लास में मीन्स नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो बहुत सारे नए क्वेश्चंस के साथ बहुत सारी नई एक्सरसाइजेस करेंगे। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो आपको एक छोटा सा रिकैप भले दे दूँगी इन सारे रूल्स और रेगुलेशंस का। नेक्स्ट क्लास में हम सीधे के सीधे आके टॉपिक से डिस्कस करेंगे, सेंटेंसेस का डिस्कशन करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में आके आपको रूल्स रेगुलेशंस नहीं पढ़ाएंगे। मैंने बहुत बेसिक से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की है कि आप लोगों को समझाया जा सके। अब आते हैं आप अपनी क्लासेस के उस पर कि हमारी क्लासेस कौन कौन सी चलती हैं और हम क्या क्या पढ़ाते हैं। हम फ्री में मतलब निःशुल्क इंग्लिश की क्लासेस लाइव पढ़ाते हैं। गूगल मीट पे हमारी क्लासेस चलती हैं। क्लासेस को अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है हमें मैसेज कर सकता है 8795108083 पे। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम है अंकित शर्मा, संस्थान का नाम है SDS फाउंडेशन, जो कि इस यूट्यूब चैनल का नाम है, और इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्किल फाउंडेशन। ये हमारा एनजीओ है। अगर आप किसी एनजीओ के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, इंटर्नशिप करना चाहते हैं, किसी भी एनजीओ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे संस्थान की तरफ से सर्टिफिकेट बेस्ड इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारी पढ़ाई गई चीज़ें समझ में आई हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर करें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर पहली बार देख रहे हैं तो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।